आज आप उनके बेस्ट ही होगे, बेस्ट फ्रेंड हो, सब कुछ हो, कल पहचानने से मना करती है। दोस्तों कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट कराया कि भैया फेक फ्रेंड्स के ऊपर, जो नकली दोस्त होते हैं ना, दोस्त के नकाब में दुश्मन होते हैं, उन पर एक वीडियो बनाओ कि उनको कैसे पहचाने और कैसे ट्रीट करें। सबसे पहले मैं बताऊंगा कैसे वो लोग होते हैं जो दोस्ती का नकाब पहने होते हैं, कैसे फेक फ्रेंड्स होते हैं। दोस्तों जैसे गाड़ी में स्टेपनी होती है ना, पंचर हो गया तो लगा लिया, फिर वापस रख दिया सही करा के, फिर पंचर हुआ फिर लगा लिया। कई लोग आपको स्पेयर टायर बना लेते हैं, उनके अपने दोस्त यार हैं, ग्रुप हैं, लेकिन जब उनको वो खुशी नहीं मिल रही या जब कोई जरूरत आन के पड़ रही है आपके पास आ जाते हैं। आज वो बिल्कुल अकेले पड़ गए, आपके पास आ जाएंगे मस्ती करने के लिए, साथ लेने के लिए। कल और लोग आ गए तो आपको भूल गए और बार बार ऐसा कर रहे हैं। तो कभी भी किसी का स्पेयर टायर मत बनो दोस्तों। एक होती है मन मर्जी की दोस्ती, आज आप उनके बेस्ट ही होगे, बेस्ट फ्रेंड हो, सब कुछ हो, कल पहचानने से मना करती है, परसों फिर दोस्त बन गए, फिर 2 दिन पहचाने नहीं, मतलब नहीं रखा। तो दोस्ती का ग्राफ ऐसे नहीं होता, ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल बात है, कुछ गलत तो नहीं बोला। तो अगर ग्राफ ऐसे ऐसे हो रहा है ना, तो उसको ऐसे ही रहने दो। ये एक टॉक्सिक दोस्ती आपको सिर्फ नुकसान देगी, फ्रस्ट्रेशन देगी। पहले मोह देगी, फिर नीचे गिरा देगी, आप परेशान हो जाओगे, फिर मोह देगी, एक्सपेक्टेशन देगी, फिर नीचे गिरा देगी। जो दोस्त अकेले में आपकी तारीफ करे और पब्लिक में आपकी बुराई करे, सबके सामने आपका मजाक उड़ा रहा है, बुली कर रहा है, अकेले में जाके माफी मांग ली या तारीफें कर दी, तू तो बहुत अच्छा है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार। होते हैं ऐसे दोस्त, इनसे बड़ा फेक फ्रेंड कोई नहीं होता, इनसे हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जो दोस्त आपका सीक्रेट ना रख पाए, दोस्ती है ही क्या? एक दूसरे की मन की बातें शेयर करना, साथ निभाना। जो इंसान आपके सीक्रेट ही नहीं रख पा रहा, सीक्रेट लीक कर रहा है, वो दोस्ती बेकार दोस्ती है, नकली दोस्ती है। तो दोस्ती को जज करना हो तो एक नकली सा सीक्रेट बता दो जिसकी कोई बहुत ज्यादा रिलेवेंस ना हो, वो लीक हो गया तो इस गुब्बारे में से हवा निश्चिंत ही निकल जाएगी। इससे अच्छा पहले ही गुब्बारा चेंज कर लो, दोस्त चेंज कर लो। वो बारिश में मेंढकों की तरह या मशरूम्स की तरह उगाते हैं, लेकिन पतझड़ के मौसम में पत्तियों की तरह गायब हो जाते हैं, सूखा तना छोड़ जाते हैं। फ्रेंड्स ऑफ गुड टाइम्स, वो आपके अच्छे समय के एसेट हैं, बहुत सुख देते हैं, और बुरे समय में वो नजर ही नहीं आते हैं। सीधा सीधा टेस्ट है। अच्छा समय तो कभी भी नहीं चलता, निरंतर नहीं चलता। ज्यादातर लोगों को बुरा समय भी देखना पड़ता है। तो बुरा समय इसलिए बहुत अच्छा होता है, दोस्तों की और अपनों की पहचान हो जाती है। तो ऑब्जर्व करो कि जब आपका बुरा समय आया, आपको जरूरत पड़ी, कौन उसे बिना कहे ही समझ रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं, कौन अचानक से गायब हो गए, कोई ना कोई मजबूरी बता के, बहाना बता के। कई लोग आपके साथ सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि आपसे उनको एक सहूलियत मिल रही है। चाहे आपकी गाड़ी में वो ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पैसे पर वो ऐश कर रहे हैं, आप उनको पढ़ा रहे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, एग्जाम में उनकी मदद कर देते हो। किसी एक कारण पे अगर दोस्ती टिकी हुई है और अगर वो कारण फिलहाल के लिए नहीं रहता, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है या वो ख़त्म हो गया है, तो वो इंसान एकदम से आपसे दूर हो जाता है, आपके फ़ोन नहीं उठाता, कॉल्स नहीं उठाता। तो ध्यान रखना, वो दोस्ती नहीं, वो उसकी ज़रूरत है, वो सहूलियत है। फेक फ्रेंड्स का ट्रीटमेंट क्या है, उनका ट्रीटमेंट कैसे करें? दोस्तों इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। टेस्ट लो, पहचानो, आइडेंटिफाई करो, निशान लगाओ और हटा दो, यही इसका इलाज है। टॉक्सिक फ्रेंडशिप से कैसे डील करें, क्या हल निकालें, ये बताने से पहले मैं आपको एक बात कहूंगा। बजाय हमारे चारों तरफ गलत लोग भरे हुए हों, इससे अच्छा है कि आप सिर्फ अपने साथ हो, बिल्कुल अकेले हो, सॉलिट्यूड में। दोस्तों सबसे पहले ना कहना सीखो। ना कहने में कभी भी बुराई नहीं है। दूसरे इंसान को कुछ पल बुरा लगेगा, फिर एडजस्ट कर लेंगे। तो जब आपको लगे आपका इस्तेमाल हो रहा है, फिलहाल के लिए ना बोल दो, मना करना सीखो। गलत लोग भाग जाएंगे, सही लोग समझ जाएंगे। इतना इमोशनली स्ट्रांग आपको बनना पड़ेगा, वरना सिर्फ आपका इस्तेमाल होगा और कुछ नहीं होगा। जो दोस्त आपको बुली करते हैं पब्लिक में, लोगों के सामने आपका मजाक उड़ाते हैं, उनको सिर्फ 2 मौके देने। दोनों बार क्लियरली बोलना है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि सबके सामने तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे बारे में गलत बात बोली, मेरा दिल दुखा। उनको एक वार्निंग देनी है, एक बार देनी है, एक और चांस देना दोस्ती की खातिर। 2 बार अगर वो हो गया, वो दोस्ती तब से खत्म है। उस इंसान से बात करना छोड़ दो, दूर हो जाओ, कनेक्शन काट लो।
इसके अलावा मौके नहीं देने। वो आपका दोस्त नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम आपस में मजाक में कैजुअलनेस में मजाक कर देते हैं, पब्लिकली भी कर देते हैं, लेकिन एहसास होने के बाद भी कि मेरे दोस्त को बहुत बुरा लग रहा है, ये रिश्ता टूट सकता है, वो इंसान फिर मजाक कर रहा है, मतलब वो आपका दोस्त नहीं है। किसी ने पब्लिक में आपकी इंसल्ट की है, सबके सामने आपको कुछ गलत बातें बोली हैं, तो उसकी माफी अकेले में नहीं देनी, उसको माफी पब्लिक के सामने ही मांगनी चाहिए। मैं नहीं कहता ग्रजेस रखो, फॉरगिव करो लोगों को, बट डोंट फॉरगेट, भूलो मत। तो अगर पब्लिक के सामने उसने कुछ गलत बातें करी तो पब्लिक के सामने उसको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं मांग रहा तो वो इंसान गलत है, दोस्त बनने योग्य नहीं है। जब भी आप किसी इंसान को कंटिन्यूसली हेल्प कर रहे होते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, मैं भी करता हूं, करनी भी चाहिए, बीच में हमेशा थोड़ा सा ब्रेक दो, कुछ दिनों के लिए मजबूर बन जाओ, अपनी जरूरतें जाहिर करो बिना कहे, फिर देखो वो इंसान क्या करता है, किसी और को ढूंढ लेता है, पीछे हट जाता है, पहचानने से मना कर देता है, फोन नहीं उठाता, और फिर दोबारा सही हो जाओ, फिर मदद करना शुरू कर दो, फिर वो पलट जाता है, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। अगर वो इंसान निरंतर एक जैसा ही है, मेरा एक फ्रेंड था, उसको पैसे की दिक्कत थी, किताबें लाने के लिए, फोटोकॉपीज के लिए दिक्कत थी, मैं उसकी हमेशा हेल्प करता था। अब मैंने टेस्ट तो नहीं किया, बीच में एक ऐसा मौका आया, मेरी घर पे लड़ाई हो गई थी, मैंने पैसे लेने बिल्कुल बंद कर दिए। पैसे ना होते हुए भी उस इंसान ने पता नहीं कैसे कैसे मुझे उन दिनों में सपोर्ट करा, मेरे लिए फोटो स्टैट भी कराई, छोटी छोटी चीज़ें भी करी। फिर दोबारा मेरी घर पे बात सही हो गई, मैंने उसकी मदद करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे एहसास था कि इंसान सच्चा है, मेरा दोस्त है, ये बरसाती मेंढक नहीं है। तो ऐसा टेस्ट हम सबको ले लेना चाहिए, पहचान हो जाएगी दोस्तों की। दोस्तों थोड़ा वोकल हो जाओ, मन की बातें बोला करो, अंदर मत घोटा करो, मन ही मन मत सोचते रहा करो। आज आपको किसी बात का बुरा लगा है, स्पष्ट रूप से प्यार से उस इंसान से कह दो मुझे बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, ये हरकत अच्छी नहीं लगी, ये बात बुरी नहीं लगी। जितने स्पष्ट हो जाओगे उतना ही अच्छा जीवन जियोगे, उतने ही जेन्युइन लोग आपके पास होंगे। और इसमें एक चीज और होती है, कई बार बिल्कुल एंड में जाके हम एक इंसान से निराशा जाहिर करते हैं, बोलते हैं कि तुमने ये गलत किया, तो वो हमसे ये कहता तूने मुझे बताया, एक बार भी बताया, एहसास दिलाया, हम चुप हो जाते हैं। और पहले से ही बोलते चलोगे और वो इंसान बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप उसको बाद में ये कह सकते हो मैंने बार बार तुझे कहा, बार बार वार्निंग दी। दोस्तों एक तो ये जो आज ट्रेंड बन गया ना, जितने ज्यादा दोस्त, जितना ज्यादा नेटवर्क, उतना ही अच्छा जीवन, ऐसा नहीं है, मैं तो नहीं मानता। जितने सही लोग आपके पास होंगे, पॉजिटिव प्रोग्रेसिव लोग आपके पास होंगे जो आपको प्रेम करते हैं, उतना आपके लिए अच्छा है, चाहे गिनती के ही लोग हों। जितने टॉक्सिक फ्रेंड्स भरे पड़े होंगे, आपका जीवन बर्बाद होगा, गलत राह आपको मिलेगी, नशों में, गलत चीजों में पड़ोगे, आपका इस्तेमाल किया जाएगा। चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, सेलेक्ट पीपल टू बी अराउंड यू। और दोस्तों एंड में बोलूंगा, कभी भी किसी की ब्लैकमेलिंग मत लो, चाहे रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी आपको ब्लैकमेल कर रहा है ना, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हो, किसी और कारण से कर रहा हो, वो आपका दोस्त, रिश्तेदार अपना नहीं है। उससे आपको पल्ला झाड़ना ही झाड़ना है, दूरी बनानी ही बनानी है। डरो मत, सामना करो, उसे बोलो जो तुझे करना है कर ले, मैं परिणाम भुगतूंगा, लेकिन तुझे भी भुगतने पड़ेंगे। और ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। बस इतना ही कहना, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।